सोना चांदी पे जो ड्यूटी कम करी है उसका फर्क इतना अच्छा पड़ेगा कि सोना एक तो कम होगा की खरीदी में भी अच्छा फायदा दिया है गवर्नमेंट ने। और जो आपने अभी गवर्नमेंट का जो ये लोन देखा है, ये बजट देखा है, सीतारमन जी ने बहुत अच्छा पेश किया है। अनएम्प्लॉयमेंट तो बहुत बड़ा इशू है ही फिलहाल, एंड बजट में अगर इस पे दिया है एम्फेसिस तो इट इज अ वेरी गुड थिंग। सिर्फ IIT-IIMs बनाने से बात नहीं बनेगी, बिकॉज IIT-IIMs आर नॉट फॉर ऑल। एलीट क्लब के लिए या फिर बहुत ही जो होशियार है या फिर बहुत ही जो अमीर है वही अफोर्ड कर सकते हैं। तो बेसिक ग्रास रूट लेवल पे भी एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के बारे में एंड स्किल डेवलपमेंट, बिकॉज नॉट ऑल कैन लर्न, क्या बोलते हैं ना, जैसे पढ़ के हर कोई नहीं कमा सकता है। इट इज ऑल्सो अबाउट स्किल की कुछ इलेक्ट्रिकल कोर्स जो भी IIT यानी ITI या जो ऐसे जो इंस्टीट्यूट्स है जहाँ पे स्किल डेवलपमेंट करा के यूथ को कमाने की वो दे सकते हैं, तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए। इट्स अ वेरी गुड थिंग कि एटलीस्ट बजट में एम्प्लॉयमेंट के ऊपर ध्यान दिया है, क्योंकि फिलहाल इंडिया को एक्चुअली एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन की जरूरत है। जो युवाओं के लिए 4.1 करोड़ युवाओं के लिए बोला गया उसको आप सही मानते हैं कि बहुत डेफिनेटली, बिकॉज अभी तो है इंडिया, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हमारा युवा फोर्स ज्यादा है, तो उसके हिसाब से इसी को इम्पोर्टेंस देना जरूरी है। और मेरा मानना है कि ये जो भी स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज या नए नए क्या बोलते हैं उसको सब बनाते हैं, उसके अगेंस्ट तो इस पे एम्फेसिस अगर ज्यादा है तो डेफिनेटली इट्स अ गुड थिंग। वी रियली नीड दैट। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बढ़ने चाहिए, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। और दूसरी चीज क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, दैट ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। मतलब सिर्फ भर के एम्प्लॉयमेंट, जो भी पास आउट होते हैं एवरी ईयर लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स आर एम्प्लॉयड स्टिल आफ्टर पासिंग, सो एम्प्लॉयमेंट after the education, that is also needs to be focused on this thing. 1 करोड़ युवाओं को 500 सीट्स जो कंपनियां हैं देश की, उनमें 5,000 रुपये प्रति माह 6,000 रुपये के इंटर्नशिप टाइप का भी देने का सरकार ने फैसला लिया है, जैसे वो एजुकेशन कंप्लीट करेंगे। हाँ, एजुकेशन सी वो अगर दे रहे सहूलत तो ठीक है, बट खुद पे तो खड़ा रहना चाहिए ना। मतलब अगर सरकार ही सब कुछ करेगी तो बाकी के आदमी लोग क्या करेंगे? खुद से डेवलपमेंट करना भी जरूरी है, इज व्हाट आई फील। बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ने इतना यूथ की तरफ ध्यान दिया है, थोड़ा और ध्यान देने की जरूरत है। सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा अभी पॉपुलेशन है, जब तक पॉपुलेशन पे कंट्रोल नहीं किया जाएगा, मोर एंड मोर यूथ बेरोजगार हो सकते हैं, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज आर गोइंग टू रिड्यूस इन एवरी सेक्टर। हम हमेशा से देखते हैं कि किसी भी एक रिक्वायरमेंट के लिए 10,000 लोग आके इंटरव्यू देते हैं, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है। बट फिर भी मैं अप्रिशिएट करूंगा कि गवर्नमेंट इस डायरेक्शन में बहुत सीरियसली देख रही है, सीरियसली सोच रही है, और ये बजट इसका उदाहरण है। ये बजट जो है ये PM मोदी साहब का जो है कार्यकाल का तीसरा जो है बजट है ये, और काफी वर्सटाइल बजट है। सभी चीजों को इसमें इनने कवर किया है। खासकर हम बात करें तो किसानों के लिए काफी अच्छा है, क्योंकि किसानों को काफी छूट देने की इसमें बात कही गई है। दूसरी, महिलाओं को भी जो है मुद्रा लोन की बात जो है कही गई कि 30,000 करोड़ का जो है लगभग मुद्रा लोन में दिए जाएंगे। दूसरी बात यह है कि आपका जो 8.25 लाख तक की जो इनकम के दायरे में है, जो नौकरी में जो 8.25 लाख रुपए के आसपास जिनकी इनकम है ईयरली, उसको भी जो है टैक्स फ्री रखा गया है। और एजुकेशन का जो लोन है, जो एजुकेशन लोन में, उसमें भी जो है मात्र उसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% रखा गया है। तो काफी वर्सटाइल बजट है, सभी चीजों को इसमें लेके गया है। चाहे हम मोबाइल की बात करें और दूसरी ऐसी सीरीज की बात करें, इनको भी जो है इसमें भी टैक्स में छूट दी गई है। तो काफी अच्छा बजट है मेरे हिसाब से। तो जो स्टूडेंट हैं और उनका लोन चल रहा है, उनके लोन के इंटरेस्ट को कम करना चाहिए, उनके इंटरेस्ट को भी कम करना चाहिए। मोबाइल की खरीदी में भी अच्छा फायदा दिया है गवर्नमेंट ने। और जो आपने अभी गवर्नमेंट का जो ये लोन देखा है, ये बजट देखा है, सीतारमन जी ने बहुत अच्छा पेश किया है। देखिए, बजट जो दिया गया है वो सबको ध्यान में रख के तो नहीं दिया गया है, और खास तौर पर मिडिल क्लास को तो बिल्कुल ही अवॉइड कर दिया जाता है। और दूसरा, हमारे देश में जब इतना कर्जा है
तो फिर ये सब फ्री में या एकदम से आप जो लाडली बहन योजना वगैरह आप दे रहे हैं, कर रहे हैं, आप क्यों दे रहे हैं? दूसरा ये कि मिडिल क्लास से ही आप टैक्स लेते हैं, होम टैक्स लेते हैं या जो भी टैक्स बढ़ता है वो मिडिल क्लास ज्यादा बढ़ता है, बड़ा तो बढ़ता नहीं है, वो चोरी कर जाता है। छोटे से आप लेते नहीं हो, छोटे को सरकार बांट देती है। इसके बाद आप होम लोन वगैरह भी आप मिडिल क्लास वालों को ज्यादा तकलीफ देते हो। तो जो बजट आया है वो मिडिल क्लास को देखते हुए तो नहीं आया है, जो आता भी नहीं है कभी। तो मुझे बस इसी बात से है कि और ये जो बांटा जा रहा है उससे हमारी जो जनता है या जो लेडीज हैं या जो जेंट्स हैं उस घर के, वो सब मतलब बिना काम के हो रहे हैं, मतलब काम नहीं करना चाह रहे हैं। उनका ये कहना होता है इतना तो मतलब हमारे यहाँ भी जो बाइयां आती हैं काम करती हैं वो यही कहती हैं कि हमारे को फ्री में मिल रहा है तो हम काम क्यों करें। तो वो लाडली बहना हाँ चल रही, तो आपका कहना ये है कि अपनी टैक्स से ही फ्री में बांटा जा रहा है? हाँ, ये नहीं बांटना चाहिए, क्योंकि उससे क्या हो रहा है, जेंट्स और जो लेडीज हैं वो बिल्कुल काम करना ही नहीं चाह रही हैं। जो बिल्कुल कैटेगरी है उसके अलावा जो नॉन डिजर्विंग मकानों में रहते नहीं हैं, वो अपनी झोपड़ी में ही रहते हैं और उन मकानों को रेंट पे दे देते हैं। तो ये मतलब सरकार को या तो देखना चाहिए। बजट तो अच्छा है, लेकिन इसमें कई बार ये भी होता है कि जो डिजर्विंग है, जिनको वाकई में जरूरत है उनके लिए, लेकिन जो डिजर्व नहीं करते हैं वो भी इसका नाजायज फायदा उठाते हैं कई बार इन सब सुविधाओं का। तो वो थोड़ा सा बजट के साथ फिर पारदर्शिता रखनी चाहिए, देखना भी चाहिए कि सही जगह अपना जो इन्होंने बजट पेश किया है या जो फैसिलिटीज दे रहे हैं वो सही जगह जा रही है या नहीं जा रही है। जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि जैसे आवास योजना है, सब ले लेते हैं लेकिन उसको उसी घर को फिर किराए पे उठा लेंगे और अपना लिविंग स्टैंडर्ड उठाएंगे नहीं, फिर महंगाई और गरीबी का मतलब बात करते रहेंगे। तो इसमें गवर्नमेंट भी कैसे करेगी? तो जितना गवर्नमेंट ईमानदार हो उतना मतलब जनता भी हो साथ में, वैसे देखा जाना चाहिए उसको कि जो योजना है जो उन्होंने चलाई है उसको सही ढंग से उसका क्रियान्वयन हुआ है या नहीं हुआ है। तो बहुत अच्छी बात है, उनको मतलब बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने जो कम करा। अब उससे ये होगा कि थोड़ा बिजनेस हो सकता है बढ़ जाए, क्योंकि भाव कम होगा तो बिजनेस पर फर्क तो पड़ेगा। तो मतलब कितना फर्क आप देख रहे हैं कि एक तोले की कोई चीज लेता है या ज्यादा कुछ लेता है, ज्वेलरी लेता है, तो कितना असर होगा कस्टमर्स को? ये तो अभी वो तो सब गुड़ा भाग करना पड़ेगा, तब जाके वो समझ में आएगा। वो तो मतलब ये है कि कम होगा, लेकिन भाव कुछ कम होगा तो ग्राहकी बढ़ेगी, क्योंकि अभी कोरोना काल से जो है सब डाउन चल रही है। अच्छा, कोरोना के बाद अभी तक पकड़ नहीं पाया बाजार अभी तक, तो ये बूस्ट अप दे सकता है। हाँ, ये थोड़ा सा कुछ दे सकता है। दिवाली भी आने वाली है, वो भाव कम रहे तो फिर व्यापार थोड़ा उठ जाएगा। नहीं तो सीतारमन जी को एक बार और शुभकामनाएं, उन्होंने धन्यवाद, उन्होंने हमको कम करा भाव। सोना चांदी पे और जो ड्यूटी कम करी है उसका फर्क इतना अच्छा पड़ेगा कि सोना एक तो कम होगा और जो आने वाले त्योहार पे जो सोना कम होगा तो ग्राहकी अच्छी बढ़ेगी। जो इतने दिनों से रुके हुए थे बहुत सारे कस्टमर अपने घरों से पैसे ले लेके सोना लेने आएंगे और इससे जो मार्केट में जो बाहर आएगी उसकी कोई बात ही अलग है। और 6% का जो फर्क है वो धीरे धीरे आपको असर 2-3 दिन में वो दिखेगा कि सब ग्राहकी अच्छी आएगी। और प्लस एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि वित्त मंत्री जी को एक चीज और करना था कि जो 2 लाख रुपए का जो उनका दायरा था कि 2 लाख रुपए के वो पैन कार्ड जो जारी उन्होंने बोला था उसको उनको 10 लाख रुपए करना था, क्योंकि अब जो ज्वेलरी महंगी हुई है तो सोना लेने में जो लोगों को दिक्कत आती थी 2 लाख रुपए की, उसको इंक्रीज करना था जी, हमारी डिमांड थी जो उन्होंने नहीं करी है। अच्छा, आप चाह रहे 10 लाख तक बिना पैन कार्ड के बिना पैन कार्ड के 10 लाख रुपए तक का उनको करना था, क्योंकि भाव महंगा होने से उसको बहुत फर्क पड़ गया एक्चुअली में। तो हम चाह रहे थे कि 10 लाख रुपए तक वो को कर देते। बाकी ये 6% जो कस्टम ड्यूटी कम की है उससे असर तो पड़ेगा आप लोगों उससे वो हमारे 6% बिजनेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि 6% काफी होता है। कोई सोना काफी अंतर रह जाएगा, ऊपर से नीचे आने में बहुत अच्छा अंतर आएगा।